मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग अपने जीके का 5th लेसन स्टार्ट करते हैं। ट्रैवलिंग अब्रॉड, विदेशी यात्रा के बारे में इसमें बताया गया है कि फॉरेन कंट्री की विज़िट के लिए अगर हमको जाना होता है, अगर हम विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले 2 लाइन का आउटलाइन है। इट इज़ फन टू विजिट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, टू नो अबाउट द पीपल, देयर कल्चर एंड कुजिन। You can travel within the country by simply buying a ticket to the place of your interest. But for traveling abroad, you need a passport and a visa apart from buying the ticket. It is fun, ये बहुत ही मज़ेदार है। टू विज़िट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अपनी जगहों पे घूमना, अपने मनपसंद जगह पे घूमना बहुत ही मज़ेदार होता है। टू नो अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में जानना, देयर कल्चर, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति के बारे में जानना, एंड क्यूजिन, और उनके भोजन के बारे में जानना। क्यूजिन का मतलब होता है भोजन या रसोई, उनके भोजन के बारे में जानना। तो ये चीज़ें बहुत ही मज़ेदार होती हैं, रोचक होती हैं, हमको आनंद देती हैं। क्या क्या? लोगों के बारे में, हमको अपनी मनपसंद जगह पे घूमना, उनके अलग अलग लोगों के बारे में जानना, उनकी सभ्यताओं को जानना, उनके भोजन को जानना, इसमें हम लोग को बहुत इंटरेस्ट आता है, हमको बहुत ही आनंद आता है। ये बहुत मज़ेदार होता है। यू कैन ट्रेवल विद इन द कंट्री बाय सिंपली बाइंग अ टिकट टू द प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट। यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं, विद इन द कंट्री, एक देश के अंदर या अपने देश के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं। बाय सिंपली बाइंग अ टिकट, सिंपली साधारण रूप से केवल एक टिकट खरीद के आप अपने देश में यात्रा कर सकते हैं। टू द प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, अपने टू द प्लेस ऑफ योर इंटरेस्ट, अपनी रुचि के स्थानों का टिकट खरीदकर आप देश के अंदर, विद इन द कंट्री, देश के अंदर आप यात्रा कर सकते हैं। बट फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, लेकिन विदेश यात्रा के लिए यू नीड अ पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, एंड अ वीज़ा, और आपको एक वीज़ा की भी आवश्यकता होती है। अपार्ट फ्राम बाइंग द टिकट, टिकट खरीदने के अलावा या टिकट खरीदने के अतिरिक्त आपको वीज़ा और पासपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए। मतलब अगर हमको विदेश जाना है तो हमको पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट 3 चीज़ें लगेंगी। लेकिन अगर हमको विद इन द कंट्री, अपने देश के अंदर ही कहीं भी अपने मनपसंद जगह पे घूमना हो, जाना हो, तो हमको केवल केवल और केवल एक टिकट की ही आवश्यकता होती है। हम आराम से अपने देश के अंदर घूम सकते हैं। लेकिन हमको बाहर जाने के लिए, देश से, कंट्री से बाहर जाने के लिए हमको पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आगे बताया जा रहा है पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट सर्टिफाइड द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। पासपोर्ट सर्टिफाइज, पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट प्रमाणित करता है द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, किसी की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को, ऑफ इट्स होल्डर, अपने धारक के पहचान और राष्ट्रीयता को ये प्रमाणित करता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, क्या करने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से यह अपने धारक को, धारक मतलब जिसका पासपोर्ट होता है उसी को होल्डर या धारक कहते हैं। तो विदेश यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के उद्देश्य से यह अपने धारक को, धारक की आइडेंटिटी को, धारक की पहचान को और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इंडियन पासपोर्ट इज़ इशूड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन पासपोर्ट जो है वो इशूड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को इशूड किया जाता है बाय द काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा डिवीज़न। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? यह भारतीय पासपोर्ट भारत के नागरिक को काउंसलर पासपोर्ट एंड वीज़ा विभाग द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत के विदेश मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। टू गेट एन इंडियन पासपोर्ट यू नीड टू विजिट द वेबसाइट www.passportindia.gov.in। टू गेट द इंडियन पासपोर्ट, इंडियन या भारतीय पासपोर्ट पाने के लिए यू नीड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ www.passportindia.gov.in। आपको आवश्यकता होती है, इस जो नीचे वेबसाइट दिया गया है, आपको उस वेबसाइट पर जाना होता है। टू फिल एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्या करने के लिए? जो भी उस पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो भी उस पर आवेदन पत्र आएगा, उसको भरा जाता है। सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र भरा जाता है और उसको ऑनलाइन ही सबमिट भी किया जाता है, जमा भी किया जाता है। तो आप जब www.passportindia.gov.in पे जाएंगे तो उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म, एक आवेदन फॉर्म भर के आएगा, जिसमें आपका नाम,
नाम, फादर नेम, एड्रेस और भी आपके बारे में जितनी भी जानकारियाँ सरकार को चाहिए वो जानकारी उसमें डाली जाती हैं, भरी जाती हैं। और फिर जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद का प्रोसेस क्या है, द एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड इन पर्सन ऑन द अलॉटेड डेट एंड टाइम। The acknowledgement received along with the required document must be submitted in person on the allotted date and time at the nearby passport सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब इसमें क्या है, जितने भी इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट और उसमें जो रसीद मिलता है उसको लेकर आवंटित समय और दिन क्या लिखा है, अलॉटेड डेट एंड टाइम, आवंटित समय और दिन पर क्या होता है, इन पर्सन। अब उसमें जो भी व्यक्ति को बताया गया है उस व्यक्ति को पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जाकर उस व्यक्ति के पास जमा किया जाता है उस यथोचित समय पर और उस समय और दिन पर। आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन और उसके सत्यापन के बाद द पासपोर्ट इज़ इशूड टू द एप्लीकेंट और उसके सत्यापन के बाद आवेदक को पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसमें यही बताया है कि पासपोर्ट जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से उसकी नागरिकता और उसकी पहचान को प्रमाणित करता है। और इंडियन पासपोर्ट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.passportindia.gov.in पे जाना है, पूरा फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। और उसके बाद अलॉटेड डेट पर जो भी समय दिया जाता है, जो भी निर्धारित तिथि होती है, उस पर किसी विशेष व्यक्ति के पास जाकर कहाँ जाना रहता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र जाकर वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। उसके बाद आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन और यथोचित वेरिफिकेशन के बाद, सत्यापन के बाद आपका पासपोर्ट इशू हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमको चीज़ आवश्यक है, वीज़ा, मतलब अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए, विदेश यात्रा के लिए दूसरी सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, वीज़ा। वीज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि अ वीज़ा is an endorsement on a passport which indicates that the holder is allowed to enter, leave or stay for a specified period of time in a particular country। अब यहाँ पे वीज़ा का फुल फॉर्म दिया है, वी से विजिटर्स, आई से इंटरनेशनल, एस से स्टे, ए से एडमिशन, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, ये वीज़ा का फुल फॉर्म है। और वीज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि अ वीज़ा इज़ एन इंडोर्समेंट ऑन अ पासपोर्ट। अब वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर एक समर्थन है जो क्या बताता है, विच इंडिकेट्स दैट द होल्डर इज़ अलाउड टू इंटर, लीव और स्टे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जो कि यह इंगित करता है, यह बताता है कि यह धारक को, इंडिकेट्स दैट द होल्डर, कि यह धारक को, मतलब जिसके पास भी यह वीज़ा है, इज़ अलाउड टू इंटर, धारक को यह किसी इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी विशेष देश में अलाउड टू एंटर, अंदर आने की परमिशन देता है, अनुमति देता है कि आप मतलब उस देश में एंटर कर सकते हैं। लीव, छोड़ने की अनुमति देता है कि आप कभी भी उसको छोड़ सकते हैं। और स्टे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और उसको स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक निर्धारित समय तक वहाँ रहने की अनुमति देता है। तो वीज़ा जो होता है ये पासपोर्ट पर एक समर्थन देता है, पासपोर्ट पर एक समर्थन है वीज़ा, जो कि यह इंगित करता है कि धारक को किसी विशेष देश में कुछ स्पेशल अवधि के लिए, समय के लिए प्रवेश करने, छोड़ने या रहने की यह अनुमति देता है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट वीज़ा रूल, जो अलग अलग देश हैं उनके वीज़ा पाने का नियम भी अलग अलग है। द लेंथ ऑफ स्टे एंड इशूइंग रूल्स ऑफन डिपेंड अपॉन द कंट्री टू बी विजिटेड एंड नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन आस्किंग फॉर द वीज़ा। डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट वीज़ा रूल, जो अलग अलग देश हैं उनकी वीज़ा देने का अलग अलग नियम है, रूल्स मतलब नियम है। द लेंथ ऑफ स्टे, अब रहने का जो समय है, एंड इशूइंग रूल्स, और जो जारी करने के नियम हैं, ऑफन डिपेंड अपॉन द कंट्री, ऑफन मतलब अक्सर, ये अक्सर उस देश पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं,
टू बी विजिटेड, जिस देश का यात्रा हो रहा है या जिस देश की यात्रा करनी होती है उस देश के ऊपर यह निर्भर करता है। एंड नेशनैलिटी ऑफ द पर्सन, और और उस आदमी की, जो आदमी ट्रैवल करना चाहता है उस आदमी की राष्ट्रीयता पर निर्भर करता है। आस्किंग फॉर द वीज़ा, जो कि वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, जो कि वीज़ा के लिए मांग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ के नियम कैसे होंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट वीज़ा रूल, जो अलग अलग देश हैं उनके अलग अलग वीज़ा के नियम हैं। और जो द लेंथ ऑफ स्टे, रहने का समय, एंड जो इशूइंग रूल्स हैं और उनके जो रहने के नियम हैं, और जो देश का दौरा करने वाले जो रहने वाले के नियम एंड इशूइंग रूल्स, और उनको वीज़ा को इशू करने के जो नियम है ऑफन डिपेंड अपॉन द कंट्री, वो अक्सर उस देश पर जहाँ पर घूमना हो उस देश पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और जो आदमी वीज़ा मांग रहा है उसकी राष्ट्रीयता पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका ये लेसन ख़त्म होता है। 3 क्वेश्चन इसमें है, केवल सिंपल 3 क्वेश्चन है। अ डॉक्यूमेंट दैट सर्टिफाई द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी ऑफ इट्स होल्डर फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल इज़ पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा पासपोर्ट। एक दस्तावेज जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से, और डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज दैट सर्टिफाई, जो प्रमाणित करता है द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, किसी की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को, ऑफ इट्स होल्डर, इसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि कौन से उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्य से। वो कौन सा कार्ड होता है, वो पासपोर्ट होता है। दूसरा, एन इंडोर्समेंट ऑन अ पासपोर्ट दैट अलाउज द होल्डर टू विजिट अ फॉरेन कंट्री इज़, पासपोर्ट पर एक समर्थन या पुष्टि जो धारक को एक दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देता है, वो क्या है, वो एक वीज़ा होता है। और तीसरा है, पासपोर्ट इज़ इशूड बाई, इंडियन पासपोर्ट जो है किसके द्वारा, ये इंडियन पासपोर्ट या कोई भी पासपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय द्वारा ही हमारा पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो आज के लिए इतना, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।